हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम वेदांत दर्शन के अर्थ को जान चुके हैं, तो अब हम इसकी तत्व मीमांसा के बारे में जानेंगे। वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा क्या है? शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म पूर्ण व एकमात्र सत्य है, यानी इन्होंने ब्रह्म को ही, आत्मा को ही क्या माना है? एकमात्र सत्य माना है। आत्मा व ब्रह्म एक ही तत्व के दो नाम है, यानी क्या कहा? जो आत्मा है और ब्रह्म है वो क्या है? दो एक ही तत्व है और उसी के दो अलग अलग नाम कर दिए गए हैं, आत्मा और ब्रह्म। तो जो ब्रह्म है वो क्या है? आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही परम तत्व है, अनादि है, अनंत है और निराकार है। इस प्रकार ब्रह्म इस ब्रह्मांड का कर्ता एवं उपादान दोनों कारक माना है। तो जो ब्रह्म है वो क्या है? ब्रह्म माया शक्ति के द्वारा इस विश्व का निर्माण करता है। जिस प्रकार कोई जादूगर क्या करता है, अपने जादू की प्रवीणता, यानी जादू उसको इतना अच्छे से कुशलता उसमें हासिल होती है कि वो क्या करता है, उसके कारण अनेक प्रकार के खेल दिखाता रहता है और हम उसके खेलों को समझ नहीं पाते हैं कि वो किस प्रकार भेद रहित खेल हमको दिखा रहा है। हमको जो दिखता है उसी को हम सत्य मानते हैं। उसी प्रकार जो ब्रह्म है वो क्या करता है? इस विश्व का निर्माण करता है। किसके द्वारा? माया शक्ति के द्वारा। और उसी के माया शक्ति के कारण ही क्या करता है? नाना प्रकार की वस्तुओं का जगत में निर्माण करता है। और फिर क्या होता है? उस माया शक्ति के कारण निष्क्रिय ब्रह्म जो होता है वो क्या होता है? सक्रिय हो जाता है। माया सहित ब्रह्म को ही शंकराचार्य ने ईश्वर कहा, यानी जो माया अपनी तरह तरह की माया दिखाता है उसके साथ ही जो ब्रह्म है उसी को उन्होंने ईश्वर की संज्ञा दी। आत्मा अमर और अजर है। इसका अजीव तत्वों से संयोग क्या होता है? मतलब जो अजीव तत्व है उनसे आत्मा का मिल जाना एक संयोग मात्र माना है। ब्रह्म की तरह आत्मा भी अपने में पूर्ण है। जिस प्रकार ब्रह्म अपने में पूर्ण है, सर्वशक्तिमान है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने में पूर्ण है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञाता है। आत्मा स्वयं सिद्ध है। इसके लिए क्या है? किसी के कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऐसा शंकराचार्य ने कहा। जीव माया की रचना है। माया किसके कारण होती है? अविद्या और अज्ञान के कारण। जब हम अज्ञान के कारण, मतलब हमको ज्ञान नहीं होता है, तो उसके कारण ही हम क्या करते हैं? इस मोह माया में, सांसारिक मोह जाल में फंस जाते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है? अज्ञान के कारण जीव अपने को क्या करने लगता है? शरीर मान लेता है। जब हमारे शरीर को कोई कष्ट होता है तो हमको क्या लगता है कि ये कष्ट हमको हो रहा है। तो ये क्या है? माया के कारण हम अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और इंद्रियों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी कार्य में हम अपना मन लगा लेते हैं। यानी संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसी में जो इंद्रिय ज्ञान हमको प्राप्त होता है उसी में हम अपना मन लगा लेते हैं। इसी के कारण क्या होता है? जीव को क्या करना पड़ता है? कर्म फल भोगना पड़ता है। तो शंकराचार्य ने जगत की व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार किया, किंतु व्यवहारिक सत्य को क्या कहा कि यह पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जो जगत है वो कैसा है? नाशवान है और असत्य है। सत्य क्या है?
हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसके लिए जो सत्य है वो क्या है? ब्रह्म, वो ईश्वर ही सत्य है। तो इस प्रकार इन्होंने क्या कहा कि जो ब्रह्म जो है वही एकमात्र सत्य है। हम अविद्या के कारण ही, अज्ञान के कारण ही इस सांसारिक मोहजाल में भटकते रहते हैं और अपना जो हमारा एकमात्र लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो कुछ भी हम देखते सुनते हैं उसी में भटक जाते हैं। इस सांसारिक वैभव में फंस करके क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। तो हमको क्या करना है? अपना ध्यान लक्ष्य पे केंद्रित रखना है और क्या करना है? उस ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन की ज्ञान मीमांसा। तो शंकराचार्य ने दो तरह के ज्ञान बताए, एक अपरा यानी लौकिक तथा व्यवहारिक। जो हम इस लोक में, इस भौतिक जगत में रहते हुए जो ज्ञान है हमारे पास, व्यवहार के लिए जो उपयुक्त है वो क्या है? वही हमारा लौकिक ज्ञान या अपरा है। तथा पराज्ञान, पराज्ञान कौन सा? आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमें आध्यात्म से जोड़े, ईश्वर से जोड़े, वो हमारा पराज्ञान है। तो शंकराचार्य ने ज्ञान को दो भागों में बांटा, अपरा और परा। इसमें परा ज्ञान को साध्य और अपरा ज्ञान को, परा ज्ञान को प्राप्त करने का साधन माना है। यानी जो हम परा ज्ञान है वो क्या है? वही हमको उस ईश्वर से मिलाएगा, वही हमको उस ब्रह्म से मिलाएगा। जो हमारी आत्मा है उसको ही सत्य मानना है हमको। ये कौन बताएगा हमको? आध्यात्मिक ज्ञान यानी परा ज्ञान। और जो अपरा ज्ञान है वो उस परा ज्ञान को प्राप्त करने का साधन है। यानी जो किस तरह से हम किन साधनों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करेंगे वो हमको कौन बताएगा? अपरा ज्ञान। तो इस प्रकार मनुष्य के लिए दोनों ही प्रकार के ज्ञान क्या है? आवश्यक है। बस क्या है? इनको प्राप्त करने की विधियां अलग अलग हैं। जो लौकिक ज्ञान है व्यवहारिक जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। यानी जो हमारा अपरा ज्ञान है वो क्या करता है? लौकिक जीवन यानी व्यवहारिक जीवन जो है उसको जीने में, जीवन को सफल बनाने में हमारी सहायता करता है। किंतु इस ज्ञान के द्वारा क्या है? मनुष्य अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वह ज्ञान, सच्चा ज्ञान किसको बताया? जो हमको मुक्ति दिलाए। मुक्ति कौन सा ज्ञान दिलाएगा? आध्यात्मिक ज्ञान। तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार इन दोनों ज्ञानों के लिए शंकराचार्य ने क्या कहा कि इस दोनों प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन की आवश्यकता होती है। किंतु आध्यात्मिक ज्ञान जो है उसके लिए क्या है? उसके लिए इनके साथ साधन चातुष्ट की भी आवश्यकता होती है। जो ये हमारा साधन चातुष्ट है इनके बारे में हम आगे अपनी क्लासों में पढ़ेंगे। अभी ये हमारे सिलेबस में डिटेल में है। तो इस प्रकार श्रवण, मनन और निधिध्यासन और साधन चातुष्ट, इस प्रकार की विधियों के द्वारा हम क्या करेंगे? जो अपना आध्यात्मिक ज्ञान है, परा ज्ञान है, उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। नेक्स्ट है वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा। आचार मीमांसा क्या कहती है कि मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना आवश्यक है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा, शंकराचार्य ने बताया परापरा ज्ञान, और उसके लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा ज्ञान बताया? परा ज्ञान। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए शंकराचार्य ने श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साधन चातुष्ट पर बल दिया।
सभी उपनिषदों में क्या किया है, इनका वर्णन किया है। साधन चातुष्ट क्या है, जो मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य है। यानी शंकराचार्य ने क्या कहा कि मनुष्य अपना व्यवहारिक जीवन सफलता पूर्वक तभी व्यतीत कर सकता है जब वह अपने दायित्वों का पालन निष्ठा और ईमानदारी के साथ करे। वेदांत दर्शन की आचार्य मीमांसा यही कहती है। हम इसके पहले भी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो हमारी मूल्य मीमांसा है या आचार्य मीमांसा है, वो क्या हमको वैल्यू सिखाती है कि हमको किस प्रकार एक सुयोग्य नागरिक बनाना है। उसी प्रकार जो वेदांत दर्शन की आचार मीमांसा है, वो भी यही कहती है कि जब हम अपने दायित्वों का पालन निष्ठा व ईमानदारी के साथ करेंगे तो क्या होगा, तभी हमारा जीवन सफल होगा। जितनी ईमानदारी के साथ हम जीवन यापन करेंगे, उतना ही हमारा जीवन भी सफल होगा। तो इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के वो बताए हैं, मतलब इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कई प्रकार के साधन बताए। उनमें क्या है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साधन चातुष्ट। सभी उपनिषदों में इनका वर्णन किया गया है। यानी हमारे जो भी उपनिषद हैं, उन सब में इनका वर्णन देखने को हमको मिलता है। जैसे बात करें बृहदारण्यक उपनिषद में दम, दान और दया की शिक्षा दी गई है। और बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है, पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी वह भी पूर्ण से निकलता है, परंतु इसे उस पूर्ण से निकलने के बाद जो कुछ बचता है वह भी पूर्ण होता है। यानी जो हमारी आत्मा है वो क्या है, उस ब्रह्म से ही निकली है। यानी ब्रह्म ही आत्मा है और इस संसार में आकर के वो शरीर धारण करती है, नाना प्रकार की से अपना जीवन व्यतीत करती है। लेकिन क्या है, शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो भी क्या रहती है, वो ब्रह्म ही रहती है। तो इस प्रकार आत्मा ही अजर अमर है, आत्मा ही सत्य है। और हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना। उसके लिए क्या जरूरी है कि हम अपना जीवन सफलता पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ जीवन यापन करें, तभी हमें क्या होगा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी। तो इस प्रकार हमारे जो वेदांत दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा क्या कहती है, हमने आज अपनी क्लास में इसके बारे में जाना। आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।